वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मास ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले सरकार ने बदली तबादले की नीति। राजस्थान की मनोहर लाल सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले ही प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटाई थी। इसके तहत राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हटा लिया गया है। अब प्रदेश में मास ट्रांसफर और पोस्टिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले सीएम मनोहर लाल शर्मा ने तबादले की नीति को बदल दिया है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव के लिए करना होगा और इंतजार। राजस्थान में साल 2025 में प्रदेश के 291 नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसके साथ 7000 पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। बड़े स्तर पर नगर निकाय चुनाव प्रदेश में सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि शहरी निकाय चुनाव के लिए जो अपडेट आया है उससे साफ है कि चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। चुनाव के लिए स्वायत्त शासन विभाग वार्ड की संख्या तय करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस बारे में नया अपडेट आया है कि परिसीमन प्रक्रिया को अब 20 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत परिसीमन प्रक्रिया अब 21 मार्च तक पूरी की जा सकेगी, यानी अब मार्च के बाद ही चुनाव संभव है। हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग खत्म करने पर बोले डोटासरा। राजस्थान की मनोहर लाल सरकार ने गहलोत राज्य में बनाए गए 3 संभाग और 17 नए जिलों में से 9 को खत्म करने के फैसले के बाद विरोध बढ़ता जा रहा है। इनमें सीकर संभाग और नीम का थाना जिला भी शामिल है। इस फैसले के बाद इन इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, गुरुवार को इंडिया गठबंधन के बैनर तले नीम का थाना में एक सभा का आयोजन किया गया है। इसमें 4 जनवरी को सीकर बंद करने का आह्वान किया गया है। आरएस मेंस 2023 का रिजल्ट जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी जनरल वर्ग की कट ऑफ बराबर यानी 262 रही है। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र घोषित करेगा। भक्तों के लिए खुशखबरी, अब कोटा जयपुर से सीधा तिरुपति बालाजी। राजस्थान में अब कोटा जयपुर से सीधे ट्रेन के जरिए दक्षिण भारत में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे 1 मार्च से तिरुपति तक के लिए विशेष साप्ताहिक ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन पड़ोसी राज्य हरियाणा के हिसार से चलेगी, जयपुर और कोटा होकर निकलेगी। तो राजस्थान प्रदेश के तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु इस ट्रेन से आसानी के साथ दर्शन लाभ ले सकेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत लापता, जोधपुर में लगे पोस्टर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा की कुछ बस्तियों में उनके लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये बस्तियां उन इलाकों में हैं जिनके निवासियों को कांग्रेस का हार्डकोर समर्थक माना जाता है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के एयरपोर्ट से लगी सांसी बस्ती कॉलोनी में स्थानीय युवाओं द्वारा राज्य के पूर्व सीएम व क्षेत्र के विधायक अशोक गहलोत के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। उनका कहना है कि गहलोत राज्य के 3 बार सीएम रहे और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके बावजूद आज तक उनकी बस्तियों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए अच्छी खबर, सीएम ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कृषकों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। भरतपुर में स्थापित होंगे 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बीडीए शहर में 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। बीडीए ने ई साइकिल और ई बाइक प्रोजेक्ट का कार्यादेश जारी कर दिया है। संभवतः इसी माह यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसमें पर्यटक किफायती शुल्क पर ई बाइक और ई साइकिल से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व शहर के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल घूम सकेंगे। एमडीएम अस्पताल में शुरू हुई सबसे अत्याधुनिक हीलियम फ्री एमआरआई मशीन, मरीजों को मिलेगी राहत।
जोधपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी मथुरादास माथुर अस्पताल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद भी अब यहां के मरीजों को MRI जांच के लिए लंबी वेटिंग से निजात मिलेगी। अस्पताल में नाकोड़ा ट्रस्ट के मार्फत कोलिया परिवार ने 18 करोड़ रुपए की लागत से हीलियम फ्री मशीन स्थापित की है। गुरुवार को मशीन के लोकार्पण समारोह में जैन समाज के संत साधु भी शामिल हुए। साथ ही सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद रहे हैं। घना में फिर बदला नियम, अब 6 पर्यटकों पर अनिवार्य होंगे नेचर गाइड। प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचर गाइड की अनिवार्यता के नियम में एक बार फिर बदलाव किया गया है। नए संशोधित नियम के अनुसार अब उद्यान में पंजीकृत वाहनों में यदि 6 या 6 से अधिक पर्यटक होंगे तो नेचर गाइड रखना अनिवार्य होगा। ये संशोधन नेचर गाइडों की मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तीसरी बार हुआ नियम में संशोधन। ये 14 महीनों में तीसरी बार है जब नेचर गाइड के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर 2024 को नेचर गाइड की अनिवार्यता को नियम केवल 10 या उससे अधिक पर्यटकों पर लागू किया गया था। वहीं 5 अक्टूबर को ई रिक्शा के साथ पर्यटकों के लिए नेचर गाइड अनिवार्य हुआ था। स्टोन टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल सेमिनार का होगा आयोजन, नई मशीनरी और तकनीक पर होगी चर्चा। भारत में स्टोन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कार्यरत संगठन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से किशनगढ़ में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 9 से 10 जनवरी को मार्बल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस सेमिनार में इटली और ईरान के स्टोन टेक्नोलॉजी से क्षेत्र में ख्यात विशेषज्ञ और देश भर में 500 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे। शीतलहर के चलते बड़ा निर्णय, आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश के लिए कलेक्टर्स को किया अधिकृत। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप के जारी होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को उनके जिले की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के समय में परिवर्तन अथवा आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए अवकाश के संबंध में समुचित निर्णय लेने के लिए एक आदेश जारी कर अधिकृत किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि जिले के संबंधित उप निदेशक शीतलहर की स्थिति के अनुसार जिला कलेक्टर के समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही आदेशित किया गया है कि समस्त मानदेय कर्मी आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित समय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर अन्य आवश्यक कार्य यथावत संपादित करेंगे। जिला कलेक्टर का आदेश, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के कार्यालय आए तो नहीं मिलेगा प्रवेश। बीकानेर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अब वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाए अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग के लिए पाबंद करेंगे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है। अब अंतरिक्ष से सीधे मिलेगा आपके फोन को नेटवर्क। जल्द ही मोबाइल कॉलिंग के लिए ट्रेडिशनल नेटवर्क या टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पेस से ही आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल इस हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। इसरो फरवरी या मार्च में अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। UGC नेट की परीक्षा आज से CBT मोड से होगा एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड से परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए आज से लेकर 16 तारीख तक विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होंगी। इसके लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।